इस वीडियो मिनी लेक्चर में हम आपको बहुत ही ब्रीफ में कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स हम क्यों यूज़ कर सकते हैं या करते हैं, और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको लैन और वैन के बारे में दे देंगे। सबसे पहले हम इस सेशन में ये बताएंगे कि आपको व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। दूसरे क्वेश्चन हम ये आंसर करने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का क्या ज़रूरत है या हम कंप्यूटर नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं। अगला वीडियो सेशन में मैं आपको लैन के बारे में बताऊंगा, वैन के बारे में बताऊंगा। यानी लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, और थोड़े जो कॉमन नेटवर्किंग डिवाइसेस या नेटवर्किंग हार्डवेयर जो आपके लैब में यूज़ होंगे, आपके घर में यूज़ होंगे, जैसे राउटर, मॉडेम, फायरवॉल, प्रॉक्सी सर्वर, इन सारे के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको नोट्स दे दूंगा और आप खुद सेल्फ डिस्कवरी करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में आते हो, चाहे वो बीसी हो, एमसी हो, इंजीनियरिंग हो, आपका खुद एबिलिटी या खुद मोटिवेट होके नॉलेज डिस्कवर करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क्स इतना बड़ा फील्ड है, तो आप ये सोच सकते हैं कि हम हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं ऊपर और हम नीचे चींटी के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए पहले पहले बात करेंगे हम व्हाट इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में ये कह सकते हैं कि वो एक इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स है। मैं बताऊंगा आपको नोड्स का मीनिंग क्या है। मतलब अगर हम कंप्यूटर्स, सर्वर्स, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर, स्कैनर और भी कुछ हार्डवेयर इंटरकनेक्ट करें, इंटरकनेक्ट हम कर सकते हैं टेलीफोन वायर से, या केबल जो हम टीवी के लिए यूज़ कर सकते हैं, या हम ऑप्टिकल फाइबर या वायरलेस टेक्नोलॉजी से इंटरकनेक्ट करके ये डिवाइसेस को एक दूसरे से बात करने लगा दिया, तो इसे हम एक नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क क्यों यूज़ करते हैं हम? नेटवर्क इसलिए यूज़ कर सकते हैं कि हम उसमें सर्विस प्रोवाइड कर सके या रिसोर्स शेयरिंग करें। तो नेटवर्क का रीज़न क्यों नेटवर्क करते हैं हम अगले सेशन में आपको बताएंगे। तो कनेक्टिविटी जो होती है, ये सारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर्स, इन सारे के बीच में जो कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन फिजिकल ऑप्टिकल केबल्स या वायर से हो सकते हैं या वायरलेस टेक्नोलॉजी से भी कर सकते हैं। तो नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। तो जब हम ये सारे डिवाइसेस जैसे आपके पीसी, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर कम्युनिकेट करते हैं, ये हर डिवाइस अलग अलग होते हैं। अगर इन्हें कम्युनिकेट करना है, एक दूसरे में बातचीत करना है, तो कुछ रूल्स एस्टैब्लिश करने पड़ते हैं। इन रूल्स को प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन्स। अगर ये पता लगाना है कि ये मशीन शुरू है या काम करना तैयार है या नहीं, उसे दूसरे मशीन को बताना पड़ेगा। तो वो बताने के लिए कुछ रूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, या डेटा कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल्स एस्टैब्लिश किए जाते हैं, उसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। तो नोड हो सकते हैं कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, सर्वर्स, स्कैनर्स, मोबाइल फोन्स और कई सारी डिवाइसेस हो सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल दूंगा रिसोर्स शेयरिंग का। सपोज समझ लीजिए हमारे लैब में 50 मशीन्स हैं और हमारे पास होंगे केवल 3 ही प्रिंटर्स, क्योंकि हर एक कंप्यूटर को प्रिंटर देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्रिंटर रेयरली यूज्ड होता है जब हम कंप्यूटर प्रोग्राम करके उसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक हाई स्पीड प्रिंटर हो सकते हैं, 2 ऑर्डिनरी प्रिंटर हो सकते हैं। तो अगर आपको नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम प्रिंट करना है, मैं नॉर्मल प्रिंटर यूज करने के लिए अलाउ करूंगा। अगर समझ लीजिए आपको कोई किताब प्रिंट करना है, तब मैं आपको हाई स्पीड प्रिंटर को यूज करने की परमिशन दे सकता हूं, और उसके लिए कुछ चार्जेस भी हम लगा सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का और थोड़ा इंफॉर्मेशन मैं आपको समझाऊंगा। कंप्यूटर नेटवर्क जो है वहाँ जो सर्विसेज देती है, मतलब अगर समझ लीजिए एक बड़ा प्रोग्राम है, मेरा हार्डवेयर उतना कैपेबल नहीं है, तो इसलिए मैं उस प्रोग्राम को किसी और के मशीन पे चलाना चाहता हूँ या सर्वर मशीन पे एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तब क्या होगा, उसे हम कहते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय अदर मशीन्स।
और कई बार ये होता है कि मुझे प्रिंटर स्कैनर किसी और का यूज़ करना होता है, तो मैं अभी फिजिकल सर्विसेज यानी हार्डवेयर सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर नेटवर्क में सॉफ्टवेयर सर्विसेज हो सकते हैं या हार्डवेयर सर्विसेज भी हो सकते हैं जो दूसरे नोड प्रोवाइड कर सकते हैं या करते हैं। अगर आप देखोगे कंप्यूटर नेटवर्क में हर डिवाइस यानी हर नोड का कुछ यूनिक नाम और एड्रेस होगा। ये बहुत ही ज़रूरी है, यूनिक नाम और एड्रेस, तभी हम उस मशीन या उस नोड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उससे हम बातचीत कर सकते हैं, उससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, उससे हम फाइंड आउट या लोकेट कर सकते हैं। अगर हर मशीन का नाम एक ही हो तब हम उसे फाइंड आउट भी नहीं कर सकते और उसके साथ बातचीत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बात करेंगे हर मशीन वो बात सुन लेगा और उससे पता नहीं चलेगा कि ये किस मशीन से हम काम करवाना चाहते हैं। तो हर डिवाइस पे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा एक एड्रेस और नाम से। तो अगर आपको एक कंप्यूटर नेटवर्क जानना है तो एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप जब आप नोट्स प्रिंट करोगे इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको कंप्यूटर नेटवर्क का काफ़ी आइडिया आ जाएगा। तो ये आप सोच सकते हैं एक छोटा सा नेटवर्क है आपके लैब में। तो यहाँ एक मेन सर्वर है, ये सारे इंडिपेंडेंट डिवाइसेस है, ये हो सकता है स्कैनर, ये हो सकता है डेस्कटॉप, ये लैपटॉप, ठीक है, ये स्मार्ट टीवी कनेक्टेड हो सकता है। और ये जो स्विच है इन सारी डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करता है और ये सर्वर को भी ये स्विच से कनेक्ट करता है। तो क्या होगा, अगर मुझे सर्वर से कुछ काम करना है तो मैं डेस्कटॉप से एक रिक्वेस्ट दूंगा, स्विच पे चला जाएगा, स्विच समझ लेगा कि ये सर्वर के लिए रिक्वेस्ट है, सर्वर हैंडल करेगा और प्रोसेस करके वापस स्विच थ्रू इस आपका पीसी को वापस चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड। उसी तरह आप स्विच से वायरलेस डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपका स्मार्टफोन हो, आपका वायरलेस कैमरा हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, पाम टॉप हो सकता है। ठीक है, ये सारे वायरलेस डिवाइसेस भी आप सर्वर थ्रू इस स्विच द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्विच क्या है, अभी मैं सिर्फ हार्डवेयर दिखा रहा हूँ, लेकिन ये वायरलेस डिवाइस को भी कनेक्टिविटी दे सकता है। अब समझ लीजिए हमारे ये जो सारे कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट को एक्सेस करना चाहते हैं, तब क्या होगा, हम मॉडेम और राउटर यूज करेंगे। राउटर क्या करेगा, आपको आपका जो डेटा है सही जगह पे उसे भेजेगा और सही जगह से आपको इंफॉर्मेशन लाके आपको वापस सप्लाई करेगा। तो आप इंटरनेट से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंटरनेट से आप जवाब भी आपको मिलेगा। तो इंटरनेट पे क्या होगा, वेब सर्वर्स होंगे। वेब सर्वर्स यानी जो आपके रिसोर्सेस इंटरनेट पे होंगे वो आपको जवाब देंगे और उस जवाब को ये राउटर और मॉडेम थ्रू आपको मिलेगा। ये बहुत ही ब्रीफ, मतलब सुपर ब्रीफ इंफॉर्मेशन है। आप इस डायग्राम को देख के थोड़ा बहुत हर कंपोनेंट का आइडिया लेने स्टार्ट कर दीजिए। तो ये शुरुआत का सेशन था जिसमें हमने बताया आपको कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अगले सेशन में आपको मैं बताऊंगा कंप्यूटर नेटवर्क हम क्यों यूज करते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क का मेजर टाइप्स क्या है, यानी लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। तब तक के लिए गुड बाय।